हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्ब का क्या रोल है और टेंसेस भी हमने डिस्कस किए थे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर टेंस, टाइम। ठीक है, टेंस इज टाइम। तो हमने सभी टेंसेस के रूल भी और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी क्या की थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी रिवाइज की थी। उनको भी हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में क्या साइन है और उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। और कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, इनके क्या साइंस यूज़ होते हैं और इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इनमें सब में क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या रूल एंड रेगुलेशन, कौन सी वर्ब यूज़ होती है, सबका जो टेबल है टेंस का, वो हमने कल पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके टेंस के रूल एंड रेगुलेशन याद नहीं होंगे तो आप अगले जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। और हमने साथ ही डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, क्या इसकी साइन होती है और इसका जो सेंटेंस है वो कैसे क्रिएट होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, यहाँ 4 टाइप के सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस 4 टाइप के, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, WH वाले सेंटेंस हो गए, मीन्स जिससे हम क्वेश्चन पुट करते हैं। उनमें सिंपल प्रेजेंट का क्या मेथड है, वो कैसे क्रिएट होता है। जैसे वर्ब कहाँ यूज़ होगी, फर्स्ट पे अगर हमने नेगेटिव यूज़ करना है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म लिखना है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमें सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है। जो हमारे ये रेड कलर का साइन है यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से देख लो। यही मेथड है कि सेंटेंस क्रिएट करना है कैसे, और वर्ब कहाँ आएगी, कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, डू, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं वर्ब से ही रिलेटेड करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब आपको सबको पता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन सबको ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेफिनेशन है वो रीड कर लेते हैं। वर्ब्स दैट हेल्प और द वर्ब्स इंडिकेट द टेंस और आर यूज्ड टू कैरी द नेगेशन इन अ सेंटेंस कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या इंडिकेट करती है टेंस को, और यूज़ की जाती है किसी अनदर वर्ब की हेल्प करने के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है। अब देखते हैं इसकी डिफरेंट वे से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब लिटरली मीन्स गिविंग हेल्प। उसका जो लिटरली मीनिंग क्या होता है, गिविंग हेल्प। सो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज वन दैट helps the main verb form its tenses, moods, voice etc. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, वो होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती है एक टेंसेस में जो अनदर वर्ब की हेल्प करती है, उसको ही हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे बी, कैन, कुड, डेयर, डू, हैव, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट, शल, शुड, विल, वुड, यूज। जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी, सबको ही ऑक्सिलरी बोला जाता है उसमें। और यहाँ पे भी कुछ हैं, सम्स आर एग्जाम्पल ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, हैव, हैज़, डू, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनको सिंपल वे में अगर हम बोलें तो हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे बी वर्ब्स,
The verb be can be used both as a verb of being as well as an auxiliary verb. जो be verb है उसको as a being verb of being भी यूज़ किया जाता है और auxiliary verb भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देख लो be की क्या क्या फॉर्म होती है, जैसे is, am, are, was, were. ठीक है, be की ये फॉर्म्स हैं. वर्ब ऑफ बीइंग क्या है? वर्ब ऑफ बीइंग आपको एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा. यहाँ तक टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियो. एंड चलते हैं हमारे टॉपिक पे. आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि बीइंग वर्ब ऑफ बीइंग क्या होती है. जैसे कॉली इज़ अ क्रिकेटर, यहाँ पे इज़ एज अ वर्ब ऑफ बीइंग, कॉली क्रिकेटर. यहाँ पे इज़ जो यूज़ हुआ है वर्ब ऑफ बीइंग यूज़ हुआ है. जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब आती है उनको ही हम वर्ब ऑफ बीइंग बोलते हैं. जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर. किसी भी सेंटेंस में अगर ये आ जाती हैं, अगर ये ही मेन वर्ब होती हैं सेंटेंस में, इनको ये मेन वर्ब सेंटेंस में होती हैं, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब आती हैं तो उनको वर्ब ऑफ बीइंग भी बोला जाता है. ठीक है. और सेंटेंस में मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है. लेक्सिकल वर्ब हो गया, बेस वर्ब हो गया, वर्ब ऑफ बीइंग हो गया, ये सभी मेन वर्ब को बोला जाता है. यहाँ पे अब इज़ क्या है, एज अ वर्ब ऑफ बीइंग है, मेन वर्ब है इज़, क्योंकि क्या हो गया, आर्टिकल हो गया. क्रिकेटर ये क्या है, ये नाउन हो गया. ठीक है. अब इज़ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. क्रिकेटर, कॉली इज़ अ क्रिकेटर, ये कॉम्प्लीमेंट है. तो वर्ब तो एक ही होगी ना. एक सेंटेंस में दो वर्ब्स नहीं होती, एक से ज़्यादा वर्ब्स नहीं होती. अगर होंगी तो उसका डिफरेंट रोल होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगी या फिर वो नाउन होगा, कुछ भी हो सकता है. बट दो वर्ब्स एक सेंटेंस में नहीं आ सकती. जैसे सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम. सेकंड, कोहली इज़ प्लेइंग नाउ, कोहली इज़ प्लेइंग नाउ. अब इज़ के बाद अनदर वर्ब है और उसको ही मेन वर्ब कहते हैं. इज़ एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग एक्शन वर्ब. जो एक्शन वर्ब इसमें हो रही है, प्लेइंग मेन वर्ब है और जो इज़ है वो प्लेइंग की हेल्प के लिए लगाई गई है. ठीक है. कोहली अब खेल रहा है. इज़ अब यहाँ पे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बाद कोई अनदर वर्ब दी है जिस पे सेंटेंस के रूल फॉलो होते हैं, जैसे प्लेइंग आ गया, ही इज़ रीडिंग आ गया. फॉर एग्जांपल बहुत सारी एग्जांपल है, देख लेते हैं. ही इज़ रीडिंग, ही इज़ रीडिंग बुक्स लगा लो, न्यूज़पेपर लगा लो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है. अगर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपको अनदर वर्ब दी है तो वो उसको ही ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है. अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बाद कोई भी अनदर वर्ब नहीं दी है, सिर्फ सेंटेंस में वही मेन वर्ब है, उसको लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं या फिर वर्ब ऑफ बीइंग बोलते हैं. देखो जैसे ही इज़ इल, इल तो वर्ब नहीं है, इज सब्जेक्ट हो गया. इज़ अब ही सब्जेक्ट हो गया. इज़ यहाँ पे वर्ब ऑफ बीइंग है. कोई भी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, अगर सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम करती हैं तो उनको ही वर्ब ऑफ बीइंग बोला जाता है. अगर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद कोई भी अनदर वर्ब आपको मिलती है सेंटेंस में साथ की साथ, क्योंकि हेल्प करती है ना, मेन वर्ब की हेल्प करती है, तो जिसकी हेल्प करती है वो भी तो साथ की साथ ही मिलेगा आपको. ठीक है. तो इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे वर्ब ऑफ बीइंग है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है. आई हैव अ कार, आई हैव अ कार. अब हैव क्या है यहाँ पे ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये वर्ब ऑफ बीइंग है. यहाँ पे वर्ब ऑफ बीइंग.
ठीक है, इसमें इस सेंटेंस में वर्ब है हैव, क्योंकि कार तो वर्ब नहीं है, आर्टिकल हो गया, कार नाउन हो गया, तो इसके बाद हमें कोई वर्ब नहीं दिख रही है, तो ये ही वर्ब है। और वर्ब एक सेंटेंस में लाजमी होगी, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है देख लेते हैं हमें। आई हैव ब्राउट आ कार। अब हैव के बाद हमें एक परमानेंट जो है वर्ब दी हुई है, जिस पे क्या है टेंस के रूल लगे हुए हैं, थर्ड फॉर्म लगी है हैव के बाद। अब यहाँ पे हैव वर्ब ऑफ बीइंग नहीं है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो ब्राउट की मेन वर्ब की हेल्प के लिए लगाया गया है। आई हैव ब्राउट अ कार। अब ब्राउट मेन वर्ब है, क्योंकि हैव के बाद हमें एक वर्ब दी है जो कि मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब बेस वर्ब कौन सी होगी, अब ब्राउट होगी, और हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। सिंपल है बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है, इसमें भी वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, और जो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है और जो कंटिन्यू है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज द टेंस यूज टू डिनोट अ कंटिन्यू एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए उस कंटिन्यू एक्शन को जो बोलने के टाइम पे भी कंटिन्यू है। जो भी वर्क है कंटिन्यू, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, वो जब हम बता रहे हैं बोलने के टाइम पे भी वो कंटिन्यू है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टू टेंस हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, थ्री होते हैं, और इनके पीछे जो लगता है सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यू लग जाता है, परफेक्ट लग जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यू लग जाता है, तो ये सब हैं एक्शंस जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। कई एक्शंस को बहुत टाइम हो गया तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। वो वर्क है, वो काम है जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीड द सेंटेंस कैसे क्रिएट होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, अर्जुन इज स्टिल वॉकिंग। अब आर यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि हमें मेन वर्ब इसके बाद दिख रही है प्लेइंग। प्लेइंग मेन वर्ब है, ठीक है। गार्डन ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग के साथ आईएनजी लगा है, इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है ये, और आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर चिल्ड्रन आर इल होता, चिल्ड्रन आर इल होता, तो हम यहाँ पे वर्ब ऑफ बीइंग बोलते, मीन्स इस सेंटेंस में आर को हम वर्ब मानते। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती। अब आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लेइंग यहाँ पे अनदर वर्ब है, ठीक है, जिस पे प्रेजेंट कंटिन्यू के रूल लगे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या लगता है, इज, एम और आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिस वर्ब के साथ आईएनजी लगती है उसको V4 भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अब रिवीजन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो पैसेज दिया है इसलिए दिया है, जो हम बता रहे हैं प्रेजेंट जो वॉकिंग है, प्लेइंग है, ये क्या है, प्रेजेंट जो वो एक्शन है वो कॉन्टिन्यू है, इसको शो कर रहे हैं। एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में, प्रेजेंट तक स्टिल गोइंग ऑन, जब हम बोल रहे हैं तब तक वो क्या होता है, चलता रहता है प्रेजेंट में। सब्जेक्ट हमारे क्या कौन से, सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, सेम रहेंगे जब तक हम टेंसेस करते रहेंगे। हम ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो हम करते रहेंगे सबका ही। जैसे अफर्मेटिव, पहले अफर्मेटिव में प्रेजेंट में अफर्मेटिव कैसे होता है, सेंटेंस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो,
और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया शी, ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज, क्योंकि ही शी इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। कोई भी नेम होता है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यू में है, ही शी इट के साथ इज यूज़ होगा, प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा, और आई के साथ एम यूज़ होगा। कंटिन्यू में ये है। और वॉचिंग, मेन वर्ब यहाँ पे वॉचिंग है, वॉचिंग वॉच के साथ हमने प्लस आईएनजी अटैच कर लिया, टेलीविज़न। ठीक है, शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना अफर्मेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या यूज़ करना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। नेगेटिव में भी सेम, मतलब नेगेटिव में नोट कहाँ एडजस्ट करना है ये देख लो। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नेगेटिव साइन आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे शी इज़ नॉट, शी आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, इज़ जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, साथ के साथ अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसके तुरंत बाद नॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो सिंपल, ये हमने पहले भी मेथड यूज़ कर लिया है, तो आप उसको ही ध्यान से यूज़ कर देख लें और फिर ये यूज़ करें। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, अगर हमने सिर्फ क्वेश्चन पुट किया है हेल्पिंग वर्ब से, या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर हम ध्यान से सुनो, अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, यस और नो में ही होगा। और उसके बिहाइंड हमने रीज़न नहीं देना है, क्यों, कब, कहाँ, ये नहीं हमने बताना है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे मुझे दिख रही है। जैसे देखो, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया। ये मेथड में प्रॉब्लम है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ये पहले हम ऑक्सिलरी, थोड़ा अपोजिट कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक है बस। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, आप ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाओ, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। बाकी ये सब ठीक है। वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, क्वेश्चन पुट करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। हम इतनी डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस जो टेंस होते हैं उनको प्रैक्टिस चाहिए, और जितना हम उनको स्लो करेंगे उतना ही समझ में आएगा। क्योंकि हम 12 टेंस को एक ही वीडियो में समझा देंगे या डिस्कस कर लेंगे, फिर इतनी जल्दी इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली समझेंगे तो हमारी साथ में रिवीजन भी होगी और अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि बेस है ये। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सेम होगा। पहले देखो क्या यूज़ करना है। सबसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले, ठीक है। पहले हम WH वाला साइन लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जिससे हमने क्वेश्चन पूछना है, फिर नोट का साइन लगाएंगे, और फिर वॉचिंग वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ये स्ट्रक्चर सही चलना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे व्हाट हमने चूज कर लिया, व्हाट इज शी नॉट। आगे हम कर लेते हैं प्रैक्टिस क्या है, बहुत नेसेसरी होती है, इससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाता है जो हमने किया है। जैसे फर्स्ट इज़ वी,
वी हमारा सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ हम इज़ एम आर में से आर यूज़ करते हैं। और सेलिब्रेट हमें दिया है, सेलिब्रेट दिया है और हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में चेंज करना है। आर सेलिब्रेटिंग यूज़ हो जाएगा। जैसे दे है, दे के साथ हम प्लूरल यूज़ करते हैं। जॉइन हमें दिया हुआ है, जॉइन के साथ हम ING लगा देंगे तो हमें ब्लैंक्स भी अच्छे से फिल करनी आ जाएंगी। दे आर जॉइनिंग, अगर हम टेंस अच्छे से करेंगे तो ये वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। जैसे माई पेरेंट्स क्या है, माई पेरेंट्स आर बाइंग, बाय लगा है, बाइंग मी अ गिफ्ट फॉर माई बर्थडे। माई फादर डैश कुक अ स्पेशल डिश फॉर अस। ठीक है, अब ये इज़ है, माई फादर सिंगुलर है, इज़ लगाएंगे और कुक के साथ हम ING लगा देंगे तो ये बन जाएगा इज़ कुकिंग। आई एम डैश हेल्प माई फादर विद कुकिंग। आई एम हेल्पिंग, आई के साथ एम यूज़ होता है, हेल्प यूज़ दिया है, ING क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ कुकिंग करने में अपने फादर की। आई एम गोइंग फॉर द रैली मार्च। थैंक यू सो मच। बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस किया है और उसकी एग्जाम्पल डिस्कस की है। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू यू।